जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम अब हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने पूरी करा दी और हिस्ट्री को हम देख रहे हैं इस समय। और मैं आपको बता दूं, हम इस समय दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हमने गुलाम और खिलजी वंश देख लिया था। तो उसके आगे आज देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार आप जुड़े हैं हमारे चैनल से तो आप साथियों जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, देखिए आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। क्या मिलेगा? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। और यहाँ पे आपको हर एक प्रकार की क्लास आपको क्रम से लगी हुई मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देखते हैं आगे। तो साथियों, अब दिल्ली सल्तनत का हम तीसरा वंश देखने वाले हैं। देखिए, गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश देख चुके हैं। उसके बाद तीसरा वंश आता है जिसका नाम होता है तुगलक वंश। कब से कब तक रहता है? तो 1320 से लेकर के 1414 तक रहता है साथियों। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम उन सबको करने वाले। तो पहला देखिए, जो शासक होता है तुगलक वंश का होता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, क्या नाम होता है? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। कब तक दोस्तों? 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक। अगर आपको मैं बात करूं कि इसका वास्तविक नाम क्या होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम होता है गाजी मलिक। क्या? गाजी मलिक। और मैं आपको बता दूं, इसने उपाधि धारण की थी किसकी? तो मलिक उल गाजी की। याद रखेंगे। और यही व्यक्ति देखिए पहला शासक है तुगलक वंश का, इसीलिए ये संस्थापक हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे साथियों कि सल्तनत काल में दोस्तों नहर बनवाने वाला, ठीक है, सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला ये पहला शासक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नहर किसने बनवाया था, तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों याद रखना कि तुगलकाबाद नगर, देखिए तुगलकाबाद नगर दिल्ली में पड़ता है और 56 कोट दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने कराया है? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया है। ठीक है, अब अगर इसके हम अभियानों की बात करें तो एक होता है दोस्तों वारंगल अभियान, दोस्तों 2 बार करता। क्या? वारंगल अभियान दोस्तों 2 बार इसने अभियान किया। ठीक है, कौन कौन सा, कब कब? दोस्तों आपको बता दूं 1321 ईस्वी में और 1323 ईस्वी में। इसलिए दोस्तों 2 बार वारंगल अभियान किया। और आपको बता दें कि पहली बार दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके बेटे जोना खान ने। किसने? इसके बेटे जूना खान ने, जो कि हार जाता है। और दूसरी बार दोस्तों ये इस अभियान को जीता है, यानी 1331 में दोस्तों ये अभियान हार जाता है और 1323 में ये अभियान जीत जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब वारंगल को जीतता है ना, तो वारंगल को जीतने के बाद दोस्तों इसका नाम बदल के सुल्तानपुर कर देता है। क्या कर देता है? सुल्तानपुर कर देता। तो यार रखेंगे वारंगल अभियान किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है जाज नगर विजय। क्या है दोस्तों? जाज नगर पे दोस्तों विजय करता है 1324 में। यहाँ के शासक कौन होते हैं? राजा भानुदेव द्वितीय। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक बंगाल विजय होता है, और बंगाल विजय से जब लौटते हुए होते हैं ना, याद रखेंगे कि बंगाल विजय से लौटते समय रास्ते में उन्हें निजामुद्दीन औलिया मिलते। कौन मिलता है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया मिलते, और वो कहता है क्या कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके पुत्र दोस्तों जिसका नाम जोना खां था, क्या नाम था दोस्तों? जूना खां था। वो इनके लिए एक महल बनवाता है लकड़ी का, और उसी में दोस्तों इसकी दब के मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इसी में दब करके। ठीक है, चलिए अब उसके बाद साथियों आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। ठीक है, 1325 से 1351 तक उसका बच्चा होता है, और इसका नाम दोस्तों क्या होता है? जूना खां या जौना खां। ठीक है, आप देखे होंगे जूना खां, इसी के नाम पर दोस्तों, ठीक है, जूना खां। ठीक है, याद रखेंगे जूना खां। अब देखिए इसके और नाम क्या थे, तो शिक्षित था। देखिए सबसे बड़ा शिक्षित, अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा कौन था, दोस्तों जूना खां ही था। शिक्षित बोलते इसको, और रक्त पिपासु बोलते हैं, और स्वप्नशील बोलते हैं। रक्त पिपासु दोस्तों रक्त पीने वाला, ठीक है, फालतू काम करता था। ठीक है, और इसे दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा शासक बोलते थे। क्या बोलते थे? पढ़ा लिखा परंतु मूर्ख था दोस्तों। क्या मूर्ख था? आपको बता दें इसने कई सारी योजनाएं दोस्तों, कई सारे कार्यक्रम चलाए, और सबके सब दोस्तों क्या हो गए? खराब हो गए, यानी वो योजना विफल हो गई। इसकी सारी योजनाएं विफल हो गई। देखिए जब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला कौन सा था? याद रखें दोआब में कर वृद्धि। दोस्तों दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको हम दोआब बोलते हैं। साथियों आपको याद रखना कि दोआब में कर वृद्धि किसकी योजना है? तो MBT ना, मोहम्मद बिन तुगलक की, जूना खां की। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 1325 ईस्वी में दोआब में 10 गुना वृद्धि कर देता है, और आपको बता दें उसी समय दोस्तों क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है, जिससे दोस्तों ये असफल हो जाती है। ठीक है, ये कर की वृद्धि करता है। दोआब का क्षेत्र उपजाऊ है, यहाँ पे कर की वृद्धि कर देंगे
देंगे तो हमें 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। मगर दोस्तों क्या होता है कि उस समय अकाल पड़ जाता है, समय भी इसका साथ देता और यह योजना इसकी विफल हो जाती है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजधानी परिवर्तन करता है। क्या करता है? राजधानी परिवर्तन करता है। कौन से? तो आपको बता दें 1327 में ये राजधानी परिवर्तन करता है दिल्ली से दोस्तों दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से कहां दोस्तों 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है और उसी देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद करता है, याद रखेंगे। ठीक है, और वहां भी दोस्तों लोग संतुष्ट नहीं होते, फिर से दोस्तों ये पलायन करता है फिर से दिल्ली की तरफ और दिल्ली को फिर से राजधानी बनाता है। यानी कि जो दौलताबाद यानी कि दौलताबाद राजधानी बनाता है, यानी देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद करता है, राजधानी बना लेता है उसे, वो भी सक्सेस नहीं होता, पुनः फिर से इसको दोस्तों दिल्ली वापस आना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों ये मूर्ख कहा जाता है, ठीक, पढ़ा लिखा मूर्ख। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 में करता है। देखिए ये क्या करता है दोस्तों, चांदी के मुद्रा को जगह दोस्तों तांबे की मुद्रा कहता है, चांदी महंगी पड़े इसलिए तांबे चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तांबे की मुद्रा चलाई जिसके ऊपर लिखता था दोस्तों अल सुल्तान जिल इलाही। ठीक है, और दोस्तों क्या हुआ, जब इसने तांबे के सिक्के चला दिए ना तो लोगों ने इस सिक्के को कॉपी करने, जैसे अभी नकली सिक्के आते ना तो नकली सिक्के बनाने शुरू करते हुए एकदम कॉपी कर लिया, जिससे दोस्तों बहुत ज्यादा स्टॉक आ गया मार्केट में सिक्के के और ये भी योजना इसकी विफल हो गई। देखिए 3 योजनाएं आपने विफल देख ली। ठीक है, चलिए चौथी योजना बताता हूं। देखिए खुरासान अभियान। क्या? खुरासान अभियान। देखिए खुरासान क्या था दोस्तों, ईरान में पड़ता था। ठीक है, इराक में उसको जीतना था। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य एशिया से खुरासान को जीतने के लिए दोस्तों सैनिकों को इसने एडवांस तनख्वाह दे दी। देखिए समझिए, इसने सैनिकों को क्या किया, एडवांस पैसे दे, भैया हमको लड़ना है, कब लड़ना, आगे लड़ना है, आपको अभी मैं पैसे दे रहा हूं, आप तैयार रहना। ठीक है, और अभियान शुरू ही नहीं हुआ दोस्तों, अभियान शुरू ही नहीं कर पाया दोस्तों, सारा वेतन डूब गया। आपको बता दें, देखिए पहले किसी को पैसे थोड़ी दिए जाते हैं, अभी मान लिया आपसे मैं काम करवाना, पहले पैसे दे दूंगा ना तो आपको पैसा मिलेगा, अब जैसे मर्जी कर देंगे ना। इसीलिए इसकी ये योजना भी क्या हुई दोस्तों, समाप्त हो गई, खराब हो गई। 3 योजनाएं हमने देख ली और चौथा दोस्तों, चौथा ये चार है ना, 4 हो गया, ये 5वां है। तो 5वां योजना क्या था, कराचील अभियान। दोस्तों कराचील क्या आपको बता दें कि चीन के सीमाओं से सुरक्षित करने के लिए, देखिए यह अभियान सर्दी के समय में चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि चीन की सीमा बहुत भयंकर ठंडी पड़ती थी, क्या बहुत ही भयंकर ठंडी पड़ती, जिससे दोस्तों क्या हुआ, इसकी सेना दोस्तों मर गई थी, ठंड के मारे मर गई थी दोस्तों। इसीलिए ये भी अभियान क्या हुआ, असफल हो गया दोस्तों। इसके हमने 5 अभियान बताए और 5 के 5 दोस्तों असफल हो गए। इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मूर्ख, है ना, पढ़ा लिखा मूर्ख समझ लीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आपके आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, पेट में, तो याद रखें इसी के समय उत्तरी अफ्रीका का दोस्तों एक आता है यात्री। ठीक है, यानी उत्तरी अफ्रीका में एक देश पड़ता है मोरक्को, वहां का एक यात्री आता है जिसका नाम इब्न बतूता होता ना, इब्न बतूता सुना होगा नाम ना, गाना सुना होगा, इब्न बतूता, है ना, बगल में जूता, वो सुना होगा ना। तो वही आता साथियों, कहां से आता, मोरक्को से। कब आता, 1333 में, 1333 में आता है ये। ठीक है, किसके समय, तो याद रखेंगे MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और आपको बता दें कि यहां दोस्तों ये एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या होता है, किताबुल रहला। क्या, किताब उल रहला दोस्तों नामक पुस्तक लिखता। और आपको बता दें कि इब्न बतूता को दोस्तों दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या, दिल्ली का काजी इसको नियुक्त कर दिया था, किसको, इब्न बतूता को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक, समझिएगा, मोहम्मद तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक पहला एक ऐसा सुल्तान बन जाता है जिसने दोस्तों हिंदुओं के मुख्य त्योहार यानी होली में भाग लेता है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ये इसकी सारी योजनाएं असफल होती हैं। और इसके समय कौन आता, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसके समय कौन आता, तो मोरक्को का दोस्तों यात्री यानी इब्न बतूता आता, जिसकी रचना का नाम रहला था। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे काजी नियुक्त करता है और ये होली भी मनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों मोहम्मद बिन तुगलक का लड़का आता है फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए एक आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो जोना खां, है ना, वास्तविक नाम क्या था, जूना खां। चलिए अब दोस्तों देखिए जो आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये जूना खां का पिता होता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का पिता होता है, पुत्र होता है ना। याद रखेंगे इसकी उपाधियां क्या थी, इसे सल्तनत काल का अकबर या फिर सल्तनत काल का जयसिंह कहा जाता है। ठीक है, और इसका पिता का नाम क्या था, रज्जब, गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। ठीक, तुगलक ये ठीक है, तुगलक का भाई। ठीक है, अब देखिए माता बीबी जैला थी, हिंदू माता थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब साथियों मैं आपको बता दूं
क्या याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान कहा था। क्या कहा था? सच्चा मुसलमान। और मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाया था। यानी इसने दोस्तों हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे ना, उनका इसने क्या किया? फारसी में अनुवाद कराया। जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे उनको फारसी में लिखवाना शुरू किया। और आपको बता दें कि इसके समय 24 कर थे, जिनमें से दोस्तों सबको समाप्त करके केवल 4 मुख्य कर लगाए। पहला कर था खराज, हमने कल बताए थे। खराज दोस्तों ये भूमि कर था जो कि 1/6 उपज का 1/6 भाग लेता था। और तो जजिया कर दोस्तों ये ब्राह्मणों पे लगाया था दोस्तों, ये शुरू कर दिया। जकात कर दोस्तों आपको बता दें कि धार्मिक कर था जो कि 2.5% देना पड़ता था। और जो खुम्स कर क्या होता था? लूट का माल। देखिए लूट का माल ऐसा नहीं कि आप इसी के राज्य में लूटेंगे फिर 1/5 हिस्सा दे देंगे। बाहरी राज्यों से लूट के लाइए, ये समझ सकते हैं, डाकू और चोर लिया जाता था ना, जो बाहरी राज्यों से दोस्तों लूट कर लाते थे उनसे 1/5 हिस्सा। यानी कि अगर 5 रुपए लूट के लाते थे, 6 रुपए लूट के लाते थे, 1 रुपया उसमें से ले लिया जाता था। ठीक है। और आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा दास दोस्तों इसी के समय थे, सर्वाधिक दास दोस्तों इसी समय थे। और आपको बता दें कि कुतुब मीनार की मरम्मत दोस्तों यानी अंतिम मंजिल जो थी उसका मरम्मत इसी के द्वारा करवाया था। और इसने दोस्तों क्या किया था कि अशोक के जो मेरठ और टोपरा स्तंभ था दोस्तों उसको दिल्ली उठा के लाया था। अशोक का जो मेरठ और टोपरा का स्तंभ था दोस्तों उसे ये दिल्ली लेकर आता है। ठीक है। और याद रखेंगे कि फिरोजाबाद नगर और फिरोज शाह कोटला दोस्तों आपको दिल्ली में पड़ जाएगा। और फतेहाबाद दोस्तों इसकी स्थापना भी ये करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जूना खां की याद में, देखिए जूना खां इसके ऊपर था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां की याद में जौनपुर की स्थापना करता है। जौनपुर नगर आप देखेंगे ना, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसकी स्थापना जूना खां की याद में दोस्तों इसने किया था। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या नाम था उसका? फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी। और तारीखे फिरोज शाही दोस्तों किसकी रचना है? तो बर्नी की है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। और साथियों ठीक इसके विभाग की मैं बात कर लूं तो कुछ विभाग भी थे, जैसे दीवाने बंदरगाह दोस्तों ये मुसलमान गुलामों के लिए था। क्या? दीवाने बंदरगाह दोस्तों गुलामों के लिए था। और दीवाने खैरात किसके लिए था? तो मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए दोस्तों दीवाने खैरात था। और दीवाने इतिहास किसके लिए था? वृद्धा पेंशन के लिए। और दीवाने रिसालत, ठीक है, ये लोग शिकायतों के लिए दोस्तों ये विभाग इसने बनाया था। वही दोस्तों प्रतिबंधित कुछ चीजें इसने प्रतिबंधित कर दी। क्या? इसे महिलाओं को मजार पे जाना बंद कर दिया कि महिलाएं मजार पे जाएंगी। सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग बंद कर दिया, मतलब इनके बर्तनों में कोई खाना पानी नहीं खाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और दीवारों पे चित्रकारी भी नहीं की जाएगी, ये भी इसने बंद कर दिया था। ठीक है। अब देखिए इसके बाद कौन कौन शासक आते, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारी 1388 लेके 1414 तक। देखिए इसके बाद कौन आएगा? तुगलक शाह द्वितीय आएगा, फिर अबुकुर का आएगा, फिर मोहम्मद शाह आएगा और फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद आएगा दोस्तों, जो कि अंतिम शासक होगा इस वंश का। ठीक है। तो साथियों आप इतना देख चुके हैं। अब आपको मैं बता दूं, जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, ऐसा जाइएगा तो आपको ये देखिए प्ले लिस्ट दिखेगा, संपूर्ण हिंदी संपूर्ण कोर्स ना, यूपी SSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। यहाँ पे जाकर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं पेट के लिए बहुत अच्छे से। और अगर साथियों आपका लगा है ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, तो आप यहाँ से दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी यानी यूपी SSC वीडियो की संपूर्ण हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस की भी क्लासेस हमने चला दी हैं हिंदी की, तो आप जाकर दोस्तों ये संपूर्ण हिंदी दोस्तों यूपी पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों आप यहाँ से यूपी स्पेशल की क्लासेस भी अच्छे से ले सकते हैं। तो कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।